राधे। तो नैना के ब्लॉग में सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है। तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। तो सवेरे के बज रहे 9। तो नाश्ता पानी हो गया है हमारा और मैं मिलाऊंगी अपने कान्हा से। तो इनके बिना दिन की शुरुआत होना तो मुश्किल है, क्योंकि मेरी दिन की जो शुरुआत होती है ना, वो मेरे कान्हा से होती है। अगर मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि जब भी मेरा नया ब्लॉग आए सबसे पहले आपके पास आए। तो यह है मेरा डेली रूटीन का काम। तो काम तो देखो सबके घर में होता है, लेकिन अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है। जब तक हमारी शादी नहीं होती, हम सच बता दें तो अपनी ज़िंदगी हमें ये नहीं पता कि हमें कब सो के उठना है, कब क्या करना है, क्योंकि हमें ऐसा कुछ जिम्मेदारी नहीं होती। सिर्फ खाना पीना, किसी ने काम बता दिया, मम्मी या पापा ने या भाई ने, तो काम कर लिया, लेकिन ज़िंदगी अलग होती है। लेकिन शादी होते ही सब ज़िंदगी चेंज हो जाते हैं, जिम्मेदारी आ जाती हैं और काम के कायदे कानून सिखाए जाते हैं। कितने बजे सो के उठना है, कितने बजे नहीं जगना, क्या करना है। सच बताएं, शादी के बाद ना एक लड़की की ज़िंदगी ना बिल्कुल अलग चेंज हो जाती है, अलग कि अपने लिए तो ना कुछ जी सकते हैं, पता नहीं ऐसा हो जाता शादी के बाद जैसे कोई हमारी शादी नहीं हुई, कि कहीं हमारे माँ बाप ने हमें बेच दिया है। मैं तो अपनी बता दूँ तो मेरी तो ऐसे ही हुआ है, क्योंकि शादी के बाद हर एक लड़की के सपने सोच सब अलग हो जाती है, और जो दूसरे कहें वही बात माननी है, अपने से कुछ नहीं करना है। और भैया जो अपनी लड़की जो अपनी कर रही है वो बात अलग है, लेकिन कहते हैं एक लड़की की ज़िंदगी पूरी बदल जाती है शादी के बाद। मेरी तो ऐसी हो गई है, पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई है। जो शादी के बाद कुछ अलग थी, शादी से पहले और शादी के बाद कुछ अलग है। कहते हैं कि शादी के बाद किसी के लिए कुछ करो, किसी के लिए कुछ करो, लेकिन अपने लिए कुछ मत करो। तो यह है मेरी ज़िंदगी की शुरुआत और ज़िंदगी की सवेरे की शुरुआत। तो आप सभी कैसे हो? कहते हैं कि मतलब कितना भी घर को हमारे लिए सिर्फ एक ही काम है। अगर हम घर पर रहेंगे तो हमारे लिए झाड़ू पोछा बर्तन, अगर हम किसी के घर जाएंगे तब भी हमारे लिए झाड़ू पोछा बर्तन। क्योंकि अगर हम किसी के घर जाते हैं ना, अगर माँ तुमने काम नहीं किया तो बस यही बोलेंगे कि ये बहू कैसी है, इसे तो काम ही करना नहीं आता। और गांव की औरत को तो पता है कि यूँ नहीं है, बैठी है कि हाथ बटा दें, तो मतलब ऐसे बोलने लग जाती हैं। अगर आपने काम कर दिया तो फिर बोलेंगे कि देख उसकी बहू देख कितनी अच्छी है, कितनी बढ़िया है, और आज तक तो काम पे लग गई है। तो हमारे लिए, हम औरतों के लिए ना चैन कहीं नहीं है। ना घर में रहो तो हमारे लिए वही काम, और बाहर जाओ रिश्तेदारी में कहीं तो हमारे लिए काम। लेकिन मर्दों के लिए काम तो अलग है, क्योंकि उन्हें तो भैया चाय पकौड़े बिस्किट आराम से बैठ के मिलते हैं। तो भैया हमारे लिए तो नहीं है, जो भाई हम औरत हैं, औरत के लिए साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर कहीं घर से बाहर जाना हो तो घर में सोचती है कौन सा काम बिगड़ रहा है, बच्चों को बताएगी 6 बार। बच्चे बोलेंगे आप जा रहे हो कि हमें समझा रहे हो, क्योंकि आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं। और इधर बन रही है मेरी कड़ी, आपको कड़ी खानी है तो आ जाओ। तो आज है दिन मंगलवार, तो आज मेरे पतिदेव ने कड़ी बना डाली है, क्योंकि वो गांव गए थे ना, तो गांव से लेके आए थे छाछ। तो आज बन रही है कड़ी। कड़ी के साथ ये है पकौड़ों का बेसन जो रख दिया है पेस्ट बनाकर, और ये पक रही है कड़ी, धीरे धीरे मंदी मंदी आंच पे पक रही है। तो कड़ी किस किस को पसंद है कमेंट में बताना। और ठंडी का मौसम है, और ठंडी के मौसम में कड़ी खाओ तो बहुत टेस्टी लगती है, बहुत स्वाद लगती है। और खाने के मैं आपको बता दूं कि रोज़ सब्जी वही सब्जी है, हरी सब्जी है, सर्दियों का मौसम चल रहा है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा नखरे दिखाते हैं खाने के मामले में। कोई सब्जी तो नहीं खाते, और मैं तो कोई चॉइस ही नहीं है मेरा, तो मैं तो सच बता दूं, क्योंकि बच्चों ने इतना दुखी कर लिया है कि अपनी तो कोई चॉइस ही नहीं रही है हमारी तो सब्जी की, कौन सी खानी है कौन सा नहीं खानी, मुझे तो ये भी नहीं पता। जो बन जाती है वही खा लेती हूँ मैं, क्योंकि अगर हम नखड़े दिखाएंगे तो ये फिर बच्चों का नखड़ा कौन झेलेगा। सच बता दें, इन बच्चों ने तो हमारे इतना, कहते हैं कि जब तक बच्चे ना हो ना तो उससे पहले अपनी ज़िंदगी जी लो, और बच्चे हो जाए ना तो अपना खाना पीना सब छूट जाता है। जो हम खाएंगे वो बच्चे नहीं खाएंगे, बच्चे खाएंगे तो हमें तो मजबूरी में खानी पड़ेगी। हम तो खा लेंगे, लेकिन हम खाएंगे वो बच्चे नहीं खाएंगे। नहीं तो वो सब्जी रखी रहेगी, फिर दूसरे दिन पे हमें ये ख़त्म करनी पड़ेगी। बच्चे, फिर लड़की और पीयूष रितिका, मम्मी क्या खाऊं, मम्मी क्या खाऊं, मतलब ऐसे ही बोलते रहेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, एक ही रटू लगा रहेंगे क्या खाऊं बस। तो मेरी कड़ी पक चुकी है और रख दिए साइड में। तो जी लग रहा तड़का वो भी जीरे का है, और थोड़ा सा डाला इसमें धनिया, और अभी तो प्याज रखी थोड़ी सी, और हरी मिर्ची भी डली है। कैसा कैसा तड़का, जी मेरे पति का कमाल है, क्योंकि
उन्हें सब्जी बनाने का बहुत शौक़ है। अगर मैं भी बनाऊंगी ना, सच बता दूँ, तब भी उंगली पेच करते रहेंगे, तो इसलिए फिर मैं साइड हो जाती हूँ। क्योंकि अगर आप कर रहे हो, कोई आके बार बार उंगली करे, उसमें तो गुस्सा आता है, तो इसलिए मतलब साइड हो जाती हूँ कि आपको बनाना तो बनाओ, लो। तो मैं साइड हो जाती हूँ। मेरा लग गया तड़का कड़ी में, तो बहुत टेस्टी लग रही है कड़ी। जगह पकौड़े, गैर पकौड़े की कड़ी अच्छी नहीं लगती, खास अगर मेरे बच्चों को। अगर बना देते ना तो फिर बच्चे बोले पकौड़े क्यों नहीं डाले, पकौड़े क्यों नहीं। इसके साथ ना ये शाम तक कड़ी बचेगी नहीं है, हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आज कड़ी के पकौड़े हैं ना, तो पकौड़े वाली कड़ी है तो बचेगी नहीं। इधर मैं आ गई हूँ किचन में, तो मैं बनाई रोटी। तो बच्चों के हैं 11, कहते हैं 11 बजे खाने का टाइम है। पतिदेव गए बाहर, जब तक मैं रोटी बना के तैयार कर लूँ। आ रहे होंगे वो तो, क्योंकि उन्हें 11 बजे खाना चाहिए। चाहे हम भूखे रह लेंगे, लेकिन हमारे पतिदेव भूखे नहीं रहते, उन्हें तो बस मिनट पर खाना चाहिए। इसलिए मैं फटाफट से बना रही हूँ रोटी। पहले बनाऊंगी अपने कान्हा के लिए, क्योंकि मैं कान्हा को भोग लगाती हूँ। आज कड़ी तो मेरे कान्हा की मनपसंद की है, हमारे कान्हा की, हमारे गोपू सोना की। तो खाना बनाते बनाते मैं आपको बता दूँ कि देखो, जब भी आप वीडियो बनाओ तो पहली बात, अपना जो वीडियो है या ब्लॉग हो, है कुछ भी सही है ना। शॉर्ट वीडियो बना रहे हो तो आगे वाले कैमरा से बना सकते हो। अगर ब्लॉग बना रहे हो तो पीछे वाले कैमरे से बना सकते हो। क्यों कि पीछे वाला कैमरा बहुत अच्छा है, मतलब उसकी क्वालिटी हाई होती है। तो आप ना ब्लॉग जब भी बनाया करो ना, तो पीछे वाले कैमरे से बनाया करो। क्योंकि मैं मतलब सभी पूछते हैं कि दीदी हमें सपोर्ट करो, सपोर्ट करो, सपोर्ट करो। तो इसी के मैं बताना चाह रही हूँ कि मैं मतलब कैसे सपोर्ट करूँ, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा। और मैं मतलब कोई दूर है और मतलब मैं दिल्ली में रह रही हूँ, तो मैं कैसे बताऊँ। ऊपर से मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है, तो मैं उससे आपको बता सकूँ। और यूट्यूब पर मतलब फेसबुक पर मेरे को फ़ोन आया था कि दीदी मुझे सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट करो। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप फेसबुक पर काम करते हो तो एक साथ वीडियो कभी मत डालो, मतलब फ़ोटो जैसे एक साथ फ़ोटो डाल दिए फिर रील डाल दी, क्योंकि यूट्यूब पर चल जाता है। एक साथ डाल दो तुम 3-4 वीडियो, 5 डाल दो, 10 डाल दो, कोई बात नहीं, लेकिन फेसबुक पर नहीं चलती। फेसबुक पर 1 घंटा में एक ही वीडियो डालो, चाहे फ़ोटो डालो चाहे रील डालो। तो मैं आपको इसी बार बता रही हूँ इसके खाना बनाते बनाते समय, क्योंकि अपना ध्यान रखो कि मतलब दिन में वीडियो कम डालो, सुबह शाम ज़्यादा डालो। क्योंकि सुबह शाम सब मतलब फ़ोन पर रहते हैं, क्योंकि जब भी चाय पीते या नाश्ता खाते तो सभी फ़ोन देखते हैं। तो जैसे हम चाय पीते पीते हम फ़ोन देखती हूँ, मैं अपनी रील भी जब भी डालती हूँ। तो दिन में सारे काम करते हैं सभी, तो अपने से रूटीन से अपने देख लो कि हम कौन से टाइम फ्री रहते हैं। तो आप सुबह सवेरे मतलब फ़ोटो डाल दो, फिर 1 घंटे बाद रील डाल दो। आप गाने की डालो, चाहे मुँह से बोल के डालो, चाहे मतलब कैसे भी डालो। तो एक साथ वीडियो ना डालनी है फेसबुक पर, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात, मॉनिटर टूल नहीं मिले जब तक आपको फ़ोटो और मुँह से बोल के वीडियो डालनी है, ठीक है। क्योंकि सब बहुत को समझ में नहीं आता कि कैसे मिले, तो उसकी वजह से आपको जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि मेरे को भी नहीं पता था, तो मैं भी जब काम करती रही तो मुझे भी पता चला। फिर मेरे भतीजे भी ने बताया कि बुआ आप फ़ोटो और बोल के वीडियो डालो। फिर मैंने मुँह से बोल के वीडियो डाली तो मुझे बहुत जल्दी मिल गया था। मुझे खुद नहीं विश्वास हो रहा, जब मिला था तो मैं कह रही पता नहीं ये क्या है, किसका ऑप्शन आया है, क्योंकि मुझे नहीं पता ये मॉनिटर टूल है। तो फिर मैंने उसको दिखाया तो बोला आपका चैनल मॉनिटर हो गया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो हो गया, मुझे पता भी नहीं है। तो अब मेरा दूसरा चैनल है श्याम की दीवानी, मतलब पेज है फेसबुक का, श्याम की दीवानी हेमलता। तो मैं उस पर डाल रही हूँ। तो मैं खाली रील 1-2 डालती हूँ, बाकी फ़ोटो डालती हूँ और स्टोरी भी लगा देती हूँ। तो आप अगर फेसबुक पर काम करें तो आपके मतलब पूरा वीडियो देखना, तो आपको पता चल जाए कि वीडियो मतलब मैं कैसे बना रही हूँ। दूसरी बात, हर 1 घंटे पे एक ही वीडियो पोस्ट करना, 2 नहीं। और सवेरे और शाम भी ज़्यादा करना, क्योंकि सवेरे शाम ज़्यादा रहते हैं, दिन में तो कम ही करना, मतलब 1 कर देना। और सुबह शाम में से 1, 2, 4 करनी है आपको। तो 2-3 सवेरे कर दी, 1 दिन में डाल दी, 2-3 फिर शाम को डाल दी। मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं शाम को ज़्यादा डालती हूँ। और मतलब मैं हो रही हूँ तैयार। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या करी, तो मैं तैयार हो रही रील बनाने के लिए। तो बज रहे हैं शाम के 3, तो 3 बजे से 4 बजे तक तैयार होती। फिर उसके बाद मैं 1 घंटे मुझे लग जाते हैं, मतलब 2 घंटे लग जाते हैं रील बनाने में। तो रील बनाने के पीछे की जो मेहनत है मेरी, आप समझते हो ना कि कोई कुछ मेहनत नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, कोई काम करने से पहले बहुत मेहनत लगती है। ऐसा कोई काम नहीं है सो उसके पीछे मेहनत ना हो।
तो सब के पीछे मेहनत करनी पड़ती है। हम साड़ी बांधते हैं, कभी कभी तो मुझे बहुत बहुत देर हो जाती है क्योंकि साड़ी बंधने में नहीं आती। और ये साड़ी देख लो, जो मैंने साड़ी बांधी है इतनी भारी है, इसका बॉर्डर बहुत भारी है, जो कढ़ाई हो रही है ना, तो बहुत मुश्किल से मुझ पे साड़ी बंधी, क्योंकि कोई कोई साड़ी जल्दी बन जाती है, कोई साड़ी नहीं बनती। इसका बॉर्डर बहुत ज़्यादा भारी है, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा देर लग जाती है। तो देखो, कुछ करने के पीछे कुछ खोना पड़ता है, मुझे टाइम निकालना पड़ता है काम करके। मेरे पास घर का काम होता है, खाना बनाना, बच्चों को कपड़ा धोना। कपड़े मैंने गला के रख ही दिए हैं, कपड़े पानी आएगा शाम को जब धोऊंगी, क्योंकि दिल्ली में पानी जल्दी से नहीं आता है। पानी की बहुत शॉर्टेज है दिल्ली में, तो अगर पानी होता है तो मैं मतलब धो के डाल देती हूँ। अब पानी आएगा शाम को, तो मैं सुबह शाम को ही धोऊंगी। तो देखो कितनी भारी साड़ी मिलती है। अगले ब्लॉग में